बहुत अच्छा प्यारा प्रश्न आ गया बच्चों। 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल 1.3 एंड 0.4x प्लस 0.5 इज इक्वल 2.3। ठीक है, इसको हल करना अपने को। और कौन सी विधि से? प्रतिस्थापन विधि से। दोनों क्या है? दो चर वाले रेखिक समीकरण युग्म है और प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। ठीक है सर, पहले तो हमारे को यहाँ पर जो पॉइंट लग रहा है ना, ये अच्छा नहीं लग रहा है, हटा दो इसको। ओके, कैसे हटाते हैं ध्यान दीजिए। तो हमने यहाँ पर लिखा, देखो लिखूँ मैं यहाँ पर, देखो हल करने क्या लिखा मैंने, आप लिखा 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल 1.3। आइए फर्स्ट ऑफ ऑल आई रिमूव पॉइंट। रिमूव पॉइंट कैसे हल करते हैं, हटाते हैं 0 पॉइंट। पहली बात तो सही लिखना। अब हम क्या करेंगे, देखो बच्चों, इसको हम ऐसे कर सकते हैं, कितने के बाद? 1 के बाद। तो 2x लिखा और बटे 10 लिख दो, प्लस ये 3y लिखा बटे 10 लिख दो, और 13 लिखा अपॉन 10 लिखो। क्यों लिखा? दशमलव कितने अंकों के बाद में। ठीक है, अब आप ध्यान से समझ सकते हो, इन दोनों का एलसीएम कितना आया? पूरे का 10, 10 से 10 कटे तो यह क्या रहा? 2x प्लस 3y इज इक्वल 13। और हमारे पास इक्वेशन क्या बन गई? 2x प्लस 3y इज इक्वल 13, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये काम करना अपने को। अभी मैं विद्यमान है ना, ये एक बन गई। अब हम लोग क्या करेंगे वो देखो। दूसरे वाला कौन सा था बताओ मेरे को? 0.4x प्लस क्या लिखा है? 0.5y इज कितना है? 2.3। ये लिखा हुआ। अब हम वापस देखो हटाएंगे, कैसे लिखा है देखो, ये दशमलव हटा रहा हूं मैं, तो क्या लिखा? 4x समझ रहे हो अपॉन 10 प्लस 5y अपॉन 10 इज इक्वल 23 अपॉन 10। मैंने 10 क्यों लिखे हैं? दशमलव कितने के बाद में? 1 के बाद है ना, तो मैंने यहां पर लिखा, ये यहां पर समझ रहे हो ना, ये 10 लिखा। अब जब इनका लघुत्तम आया 10 एलसीएम, तो ये आगे हमारे 4x प्लस 10 से 10 कटे तो कितना है बच्चों? 5y कितना है? 23। अब मैं क्या करूंगा, ये 10 को हटा दूंगा और क्या आया वो? तो 4x प्लस 5y 23 एंड इक्वेशन नंबर सेकंड। हो गया क्लियर? समीकरण नंबर सेकंड। अब क्या करेंगे, बस पहले समीकरण से x या y को मान को निकालो और वो दूसरे में रखो। तो कैसे करेंगे? इधर देखो, कहीं से भी भले, कोई जरूरी नहीं कि एक से निकालो, मैं तो कह रहा हूं यहां से निकालो। तो मैंने क्या लिखा? समीकरण 1 से। कहां से लिखा मैंने? समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 कहां बेटा? देखो ये समीकरण 1 रहा, मैं लिखा 2x प्लस 3y बराबर 13 है ना। देख लो समीकरण यही तो है ना, कहीं गलती नहीं आनी चाहिए। समीकरण 1 कहां? ये पड़ा 2x प्लस 3y बराबर 13। यहां से मैं किसका मान निकालूं? x y कोई भी। तो सरल कौन सा रहेगा हमारे? x का निकालूंगा तो 2 का भाग जाएगा, y का निकालूंगा 3 का। एक काम करो, मैंने x निकाला मान, तो कैसे निकाले? देखो 2x इज इक्वल 13 माइनस क्या है बोलो? 13 माइनस 3y आ गया। x बराबर क्या हुआ? 13 माइनस 3y अपॉन 2। किसका मान आया बोलो मेरे को? x का मान। ये x का मान मैं प्रतिस्थापित करूंगा। किसमें करूंगा प्रतिस्थापित? 2 से। तो क्या लिखा? x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर। दो कैसे मैं प्रतिस्थापित करता हूं? 2 में ध्यान रखना, मैं कैसे प्रतिस्थापित कर रहा हूं पूरा आप ख्याल रखना। 2 कहां है? ये है ना, देखो समझो, आराम से लिख दो। 4x प्लस 5y बराबर 23। मैं कैसे कर रहा हूं प्रतिस्थापित? ध्यान से देखना, हाँ गड़बड़ न हो जाए। x का मान, तो देखो x के आगे कौन है? श्यार। श्यार गुणा करेगा, किसको श्यार गुणा करेगा? x को। तो x का मान कितना बताओ मेरे को? 13 माइनस 3y अपॉन 2 ब्रैकेट बंद। देखो 4x
समझ आ रहा, 4x ये लिखा मैंने 4, x का मान ये यहां से आया वो यूं लिखा 13 माइनस 3y प्लस 5y, बस लिख दिया मैंने प्लस 5y, कितना बेटा 23 लिख रहे हो, समझ में आ रहा, क्लियर। अब हमारे क्या इधर देखो ये है ना, ये देखो ये पूरा ये देखो 2 से काट दो आप, यहाँ कितने आगे 2, तो यहाँ हमारा क्या रह गया बताओ 2 मल्टीप्लाई 13 माइनस 3y मल्टीप्लाई प्लस 5y इज इक्वल 23। स्टेप बाय स्टेप आप लीड करो, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ो, कहीं प्रॉब्लम आके आने वाली नहीं है। हमने गुणा किया बच्चों, जरा कितना है बताओ मेरे को, 13 दूनी 26 माइनस 3 दूनी 6y प्लस 5y इज इक्वल 23। अब क्या है बच्चों देखो, समझ रहे हो बेटा, ये माइनस 6y प्लस 5y इज इक्वल 23, 26 चले गए इधर के गए ना। अब यहाँ क्या रहे, माइनस के 6y प्लस के 5y, ज्यादा किसके माइनस से कितना 1, तो माइनस y प्लस के 23 माइनस के 26, ज्यादा किसके माइनस के कितने -3, माइनस से माइनस कटा और क्या आया y बराबर, बोलो y बराबर 3। चलो भाई y का मान तो आ गया हमारे, है ना, कितना सरल है, हमें लग रहा है ऐसे आइया y का मान। अब इस y के मान को अगर आप चाहो तो 1 में रखो, अगर आप चाहो तो 2 में रखो। लिखूं मैं, चलो मैं लिखता हूं, मैंने लिखा यहां पर देखो, यहां लिखा y के मान को, मैंने लिखा y के मान को समीकरण कहीं भी 2 में प्रतिस्थापित करने पर, 2 में प्रतिस्थापित करने पर, ठीक है। अब बताओ मेरे को, पहली बात तो समीकरण 2 कौन है, ये है ना 4x प्लस 5 बराबर 23, 4x प्लस 5 बराबर 23, क्या है 4x प्लस 5y बराबर 23, और y का मान बेटा कितना आया है, देखो y का मान कितना है 3, तो 3 का मान रखो भी y की जगह, तो क्या लिखा है देखो 4x प्लस 5, y का मान 3 आया है, इज इक्वल कितना आया बच्चों बोलो 23, तो 4x प्लस 15 कितने बताओ मेरे को आगे 23, 4, हाँ ये लाइन लिखते रहना है ना बिल्कुल, या और कोई भी आप, चलो कितना आया 4x इज इक्वल 23 माइनस 15, और ये आया हमारा 4x इज इक्वल 23 माइनस 15 प्लस के 23 माइनस के 15, देन वैल्यू प्लस की 8, सो वैल्यू ऑफ x इज इक्वल 8/4 is equal to, so we can write at the last of the question, so x is equal 2 and y is equal 3, this is our answer। ओके, कहीं गलती आपकी नहीं हो सकती बच्चों, इस तरह से प्रश्न करोगे। आया समझ में? मैं समझ रहा हूं कि आपको समझ में आ रहे होंगे। एक एक प्रश्न को बड़े व्यवस्थित तरीके से करने, कहीं गलती बेटा आपकी नहीं आएगी, सिस्टम से चलो, है ना, वहां लिखा वहां आपको समझ में आ जाएगा। चलो मैं आगे, हाँ जी।